ये है, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित करें। किसे? 7/4 और 5/6 को, -5/6। इन दोनों को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा क्या होती है, पहले हम देखिए। संख्या रेखा समझा देती हूँ मैं पहले आपको, जिन बच्चों को नहीं पता। पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। उस पर क्या होते हैं, हम बराबर बराबर कट्स डाल लेते हैं नाप कर। ये मैंने नाप के नहीं डाले हैं, मैंने ऐसे ही अंदाजे से डाल दिए हैं। बीच में हमारा 0 होता है और हमारे राइट हैंड साइड पर प्लस वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी यानी जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होने वाली कभी। और इधर होती हैं -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करते करते यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक होती हैं ये। ऐसे ही मैंने यहाँ पर और भी कट्स डाल लिए हैं, यहाँ पर एक लाइन बना ली है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमें नंबर शो करना है नंबर लाइन पर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें 7/4 दिया हुआ है, मतलब ये प्लस का नंबर है, तो ये हमारे राइट हैंड साइड इधर की तरफ शो करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ -1, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमें ये यहाँ पर शो करना है ना। अब देखिए, ये जो हमारा 7/4 आएगा, ये इनमें से ही किसी में आएगा, ठीक है। 7/4 का मतलब ये होता है कि 7 के, जैसे 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 का ये मतलब होता है ना कि एक चीज़ के 4 बार हिस्से। ऐसे ही 7/4 का मतलब होगा 7 में से 4 बार हिस्से। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो पहले आप इसके हर में देखेंगे, हर में 4 लिखा हुआ है, तो हम 0 से ऐसे जाएंगे, 1 2 3 4, और इसको हम मानेंगे अपना 1। फिर उसके बाद फिर से जाएंगे 1 2 3 4, और इसको हम मानेंगे 2, ठीक है। ऐसे ही 4 4 1 2 3 4, ये वाली संख्या हो जाएगी हमारी 3, और ये बीच में हमने कट्स लगाए हैं। अब ऊपर कौन सी संख्या है, ऊपर है 7, तो हम ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो नंबर है वो इस वाले कट पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 7/4 शो होगा, और ये जो हमने ये आगे किया था इसको हम हटा देंगे, तो 7/4 यहाँ पे शो होगा। इसका एक दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ये है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस पर भी हम बराबर बराबर कट्स लगा लेंगे नाप कर स्केल से, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, और इसके बाद इसमें क्या करना है, यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7/4, तो हम सबके नीचे ना 4 लगाते हुए जाएंगे, 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4। अब देखिए यहाँ पे हमारी संख्या कहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ पर ये 7/4 है, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहीं पे ये हमारी संख्या है, यहाँ पर हम गोला लगा देंगे। दूसरा मेथड ये है, ये 0 की जगह दिल बन गया है, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड पर, -5/6। तो मैं सेकंड वाले मेथड से आपको करके दिखा रही हूँ, -5/6। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक सीधी लाइन, उस पर कट्स डाल देंगे बराबर बराबर। ये मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, लेकिन आपको ये नाप के स्केल से डालने हैं, इनका जो गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और हमें संख्या कौन सी दी है, हमें संख्या दी हुई है -5/11। तो इस बार हमें संख्या माइनस की दी है, नेगेटिव, और हमें पता है कि नेगेटिव संख्याएं हमारे लेफ़्ट हैंड साइड होती हैं, तो इसलिए हम 0 यहाँ लिख लेंगे ताकि नेगेटिव संख्याएं ज़्यादा आ सके। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे -1 -2
-3, इधर से प्लस की शुरू हो जाएंगी, इधर लिखेंगे -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 एंड -12। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 11 है तो सबके नीचे हम 11 लगा देंगे। ठीक है, सबके नीचे 11 लगा दिया और उसके बाद जो भी हमारी संख्या है उसको हम इसमें ढूंढेंगे और गोला लगा देंगे। अब देखो हमारी कितनी है, -5/11 है ना, ये रही, मिल गई। बस इस पे ही गोल लगा देना है हमें, हमारी संख्या मिल गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहाँ पर लिखा हुआ है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब इन सबको संख्या रेखा पर दिखाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, माइनस वाला, उसी टाइप का। तो पहले हम रेखाएं खींच लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबके हर में क्या दिया हुआ है, सबके हर में यहाँ पर हमें 11 दिया हुआ है। इसका मतलब इसको एक ही संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं। अगर इनके हर अलग अलग होते तो अलग अलग संख्या रेखा हमें बनानी पड़ती। तो ये सारे माइनस के हैं तो माइनस की तरफ आएंगे, तो हम 0 को यहाँ रख लेते हैं और फिर यहाँ पर डालेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13। और क्या करेंगे, सबके नीचे 11 लगा देंगे क्योंकि हमारे हर में 11 दिया हुआ है। तो लगा देंगे हम सबके नीचे 11 और उसके बाद हम अपनी संख्याएं इस पर ढूंढना शुरू करेंगे। देखिए पहले है -2/11, तो ये यहाँ पर है। इसके बाद -5/11, ये यहाँ पर है। और उसके बाद -9/11, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं जो 2 से छोटी हो। परिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं ना जो p/q के रूप में होती हैं, मतलब बट्टे में होती हैं, जैसे 2/3, 4/5, -6/7। मतलब चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, लेकिन कैसी होनी चाहिए? बट्टे में होनी चाहिए। तो हमें बतानी है कि 2 से छोटी होनी चाहिए। अगर हम ऐसे संख्या रेखा पर देखें, इधर 0 होता है, इधर प्लस वाली संख्या होती हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, और इधर माइनस वाली संख्याएं होती हैं -2 -3। तो इन्होंने 5 परिमेय संख्याएं कही हैं 2 से छोटी। तो 2 से छोटी तो इधर की तरफ चलेंगी ना, 3 4 5 ये सब तो 2 से बड़ी हो जाएंगी। तो इधर 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, और इनके बीच की जितनी भी बट्टे वाली संख्याएं हैं, जितनी भी इनके बीच में बट्टे वाली संख्याएं होंगी, वो सारी हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो आप खुद बताइए इनके बीच में क्या क्या हो सकता है। जैसे 1 के बाद 1/2 हो सकता है, मतलब आधा, तो 1/2 हो जाएगी। और -1/2 हो सकता है, माइनस का 2/4 हो सकता है, माइनस का 3/6 हो सकता है। ऐसे करके आप माइनस लगा के कितनी भी संख्याएं इसमें लिख सकते हैं। और हाँ, ज़ीरो भी तो 2 से छोटी होती है और ये भी परिमेय संख्या मानी जाती है। तो हमें सिर्फ 5 बतानी है, तो आप कोई भी 5 जो इधर लाइन में हो, ठीक है, और बट्टे में हो, आप लिख सकते हैं। और एक 0 है जिसको हम बिना बट्टे के भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के अपोन में हम कुछ भी लगाएंगे तो 0 ही होता है, इसलिए हम 0 को ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहाँ पर हमें दिया हुआ है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें और इसमें, इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। तो देखो, अगर हम देखें -2/5 और 1/2, तो इनके जो हर हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ हमें 5 दिया है, यहाँ हमें 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इनके जो हर हैं वो सेम बनाने होते हैं। और हर सेम बनाने के लिए हमें करना होता है, जैसे ये -2/5 है तो इसमें गुणा कर देंगे, जो इसका हर होगा उसको गुणा कर देंगे। यहाँ 2 है ना, तो ऊपर भी नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और फिर ऐसे इसमें करेंगे 1/2, इसका हर सेम बनाने के लिए इसका जो हर होगा 5, उसको ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का, और नीचे 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर 5 एकम 5 और 2 पंजे 10, ये 10 हो गया। अब देखिए इनके हर सेम हो गए। अब हम इसमें परिमेय संख्याएं बता सकते हैं। अगर हम संख्या रेखा पर ऐसे देखें, तो जैसे ये 0 है तो 5/10 इधर आएगा प्लस की तरफ,
और ये माइनस इधर आएगा 4/10 इधर की तरफ। अब इसके बीच में हम बहुत सारी संख्याएं बता सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि संख्या रेखा पर जैसे -1, -2, -3 माइनस की तरफ जितनी बढ़ती जाती हैं उतनी ही छोटी होती जाती हैं। जैसे -3 -1 से छोटा होगा, जैसे कि 1 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, 3 और बड़ा होता है, लेकिन माइनस में उल्टा होता जाता है। 3 जो है वो 1 से छोटा होगा, -1000 जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इस तरीके से। तो अब हमें -4 से 5 तक की बतानी है, तो हम -4 करीब इधर होगा तो यहाँ से यहाँ तक की बता देंगे हम। जैसे 5/10 इधर होगा और -4/10 इधर, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी संख्याएं होंगी बीच में वो सब हम बता देंगे। तो कैसे बताएंगे? -4/10 है ना, तो हम लिख सकते हैं -3/10, -2/10, -1/10, ठीक है, और 0। लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो ये जो संख्याएं हैं ये 10 नहीं निकल पा रही हैं, 8 या 9 निकलेंगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन, ये सवाल गलत नहीं हुआ है, मेथड बिल्कुल ठीक है अभी भी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि हमारी सिर्फ 7-8 संख्याएं निकल पा रही हैं, तब हमें क्या करना है? तो तब आपको काट के दोबारा ऐसे कर देना है, जैसे ये -4/10 है, यहीं से इसको किसी बड़ी संख्या से गुणा कर दो ताकि ये बड़ा हो जाए और हमारी बहुत सारी परिमेय संख्या निकल आए। तो हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10/10, और यहाँ पर भी 10 से गुणा कर देते हैं ताकि ये बड़ी हो जाए, 10/10। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 10 चौक 40 और ये हो जाएगा 10 धाम 100, और ये हो जाएगा 5 को 10 से करेंगे तो 50, और ये 10 धाम 100, दोनों के हर सेम बन गए और संख्याएं भी बड़ी हो गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? -40 है ना, तो -39/100, -38/100, माइनस का 37/100, मतलब प्लस की तरफ हमें लेके जाना है इनको, तो घटाते जाएंगे, -36/100, ऐसे करके -35, -34, -33। अब इनके बीच में 100 संख्याएं कम से कम निकल आएंगी, जिसमें से आप 10 लिख सकते हैं। 36 के बाद आप 35/100 लिख लेना, फिर 34/100, फिर 33/100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है कि 2/3 और 4/5, फिर सेकंड है -3/2, 5/3, फिर थर्ड है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक एक क्वेश्चन में 5-5 के मध्य हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1 में हमें दिया हुआ है 2/3 और 4/5, ये दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है? कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 5। तो फिर से हम क्या करेंगे? इनका हर एक जैसा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2/3 और यहाँ पर 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए, और यहाँ 4/5 लेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? इसके हर से, एक दूसरे के हर से गुणा कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15। यहाँ पर भी 4 की 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और इस 5 की इस 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। अब इनके हर बराबर हो गए। अब हमें कितनी संख्या निकालने के लिए बोली हैं? 5। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 10/15, तो 10/15 का तो हमें लेना नहीं है क्योंकि इनके बीच में निकालनी है, तो हो जाएगा 11/15, 12/15। ये तो 12/15 ये खुद ही हो गई, तो एक ही संख्या निकल रही है इनके बीच में। तो अब हम आगे क्या करेंगे? आगे हम ये करेंगे कि इसको फिर से किसी बड़ी संख्या से गुणा कर दो ताकि 5 परिमेय संख्याएं निकल आएँ। 10 से ही गुणा कर दो, 10 से गुणा करना ईजी पड़ जाता है, इसलिए किसी सड़ी सी संख्या से गुणा मत कर देना। सड़ी सी से मेरा मतलब है 15-16 टाइप की संख्या, नहीं तो गुणा थोड़ी टफ पड़ जाती है। 10 और 20 जैसी संख्याओं से ईजी हो जाती है। तो 10 की 10 से गुणा करेंगे 100 और नीचे 150। यहाँ पर भी ऊपर 120 और नीचे 150। हो गई ना गुणा ईजी। अब ये 100/150 और 120/150 हो गया है। अब तो ईजी है, बहुत सारी संख्याएं हो गई हैं बीच में। तो 100 को तो हमें लेना नहीं है, यहाँ से लेंगे 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150। 5 ही बोली थी ना, 1 2 3 4 5।
5 संख्याएं निकल गई, और चाहे तो आप उनको और भी निकाल के दिखा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही बतानी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, -3/2 गुणा करेंगे इसके हर से, मतलब 4 से, 4/4, और फिर 5/4 लिखेंगे यहाँ पर, और इसके हर से गुणा कर देंगे 2/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 की 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और ये 4 दूनी 8, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, और नीचे 4 दूनी 8। हर एक जैसे हो गए। 5 संख्याएं बतानी है तो हो जाएंगी 12 के बाद 11/8, 10/8, माइनस का 9/8, माइनस के 8/8, माइनस का 7/8। ठीक है, 5 तो बोली थी, 2 3 4 5, ऐसे ही बहुत सारे निकाल देंगे। 5 कहीं है तो हमने 5 निकाल दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड में हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये है थर्ड में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 और 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/4 और 1/2। तो इसका भी हर बराबर कर देंगे, गुणा करेंगे 2 से, और यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे, गुणा करेंगे इसके हर से 4/4। ये वाला जो 1/4 है इस 2 से गुणा करिए ऊपर नीचे, और ये जो 1/2 यहाँ लिखा है इसके हर से गुणा करिए यहाँ। ठीक है, 1 दूनी 2, नीचे 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, और नीचे 4 दूनी 8 हो गए बराबर। लेकिन इनके बीच में तो 2 के बाद कितना था, 3/8, और 3 के बाद 4, 4/8, 4/8 ये खुद ही है। अब इनके बीच में तो सिर्फ एक ही संख्या निकल रही है, तो क्या करेंगे हम, 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ पर भी ऊपर भी नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। ये कितना आ गया, 10 दूनी 20, और ये हो गया 8 धाम 80, और ये हो जाएगा 4 धाम 40, और नीचे 8 धाम 80। अब कितनी सारी संख्याएं निकल जाएंगी, 20 के बाद 1, 21/80, फिर 22/80, फिर 23/80, फिर 24/80, 25/80, 26/80। ठीक है, 5 संख्याएं हमने निकाल ली हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2 से बड़ी होनी चाहिए और 5 परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हम संख्या रेखा पर देखते हैं। ये संख्या रेखा होती है हमारी। अब क्या होगा इसमें, ये 0 होता है, इधर माइनस की संख्याएं होती हैं। ठीक है, -1, -2, -3, इधर प्लस की होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते। इन्होंने कहा -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो -2 कहाँ पर है, यहाँ। बड़ी संख्याएं किधर की तरफ चलती हैं, बड़ी संख्याएं इधर की तरफ चलती हैं, तो -2 से इधर जितनी भी हैं वो -2 से बड़ी ही हैं। तो हम लिख देंगे -1 0, -1/3, लेकिन बट्टे में होनी चाहिए ना, 0, 3/4, 6/7, मतलब किसी के भी बट्टे में कुछ भी लगा के लिख देना है, बस वो इधर की तरफ चलनी चाहिए। जैसे -1/3, -1/1000 कुछ भी लिख देना है, क्योंकि वो अगर आपने यहाँ -1 लगाया है तो वो -2 से बड़ा ही होगा। और इधर कोई भी संख्या में लिख देनी है, 3/4, 8/9, कुछ भी। इन्होंने 5 कही हैं तो 5 ही लिख देनी है, जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ये भी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3/5 और 3/4। अब क्या करेंगे, इनके हर बराबर करेंगे। तो 3/5 को गुणा किससे करेंगे, इसके हर से, मतलब 4 से, ऊपर भी और नीचे भी। फिर यहाँ 3/4 लिखेंगे ये वाला, और इसको गुणा किससे करेंगे, इसके हर से, मतलब 5 से, तो 5/5 लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे, 3 की 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और 5 की 4 से करेंगे, 5 चौक 20। 3 की 5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 4 की 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20। अब 12 से कितनी संख्याएं हो रही हैं, 13/20, 14/20, बस ये तो 2 ही संख्याएं हैं, और हमें निकालने के बोले हैं 10 संख्याएं।
तो फिर से क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि 10 संख्याएं निकालने के लिए बोली हैं तो 10 से गुणा कर देंगे, नहीं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। चाहे तो तुम 20 से गुणा कर दो, किसी से भी गुणा कर दो, बस बड़ी हो जानी चाहिए संख्या। 10 से गुणा ईजी हो जाती है, इसलिए हम 10 से कर रहे हैं। नीचे हो जाएगा 200, 15 धाम 150 और नीचे 20 धाम 200। अब 120 से 150 के बीच में तो बहुत सारी हो जाएंगी। 120 के बाद 121, 121 बट्टे 200, फिर 122 बट्टे 200, फिर 123 बट्टे 200, फिर 124 बट्टे 200, ऐसे ही 125 बट्टे 200, 126 बट्टे 200, ऐसे करके आप 10 संख्याएं निकाल लेना। फिर 27, 28, 29 जितनी मर्ज़ी लिख लेना, उसमें से कोई भी अपनी पसंद से 10 छाट के लिख देना, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन आपको 8th क्लास का चाहिए मैथ्स में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा टफ़ लगता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा टफ़ लगता है, तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।